ये टॉपिक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। ये है क्लास 11 की सोशियोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, सोशियोलॉजी एंड द सोसाइटी। इसमें टॉपिक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक कॉन्सेप्ट है जो दिया था सी राइट मिल्स ने। उनकी बुक का नाम था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। 1959 में ये बुक आई थी। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में क्या था, ये था कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज द एबिलिटी टू सी द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड लार्जर सोशल फोर्स। मतलब हमारे खुद के एक्सपीरियंस और सोसाइटी की दिक्कतें एक जैसी ही हैं। हमारी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिक्कतें हैं, वो रिलेटेड हैं जो सोसाइटी में दिक्कतें हैं उनसे। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज द एबिलिटी टू सी। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें एबिलिटी देता है कि कनेक्शन हम फील कर सकें पर्सनल एक्सपीरियंस और लार्जर जो सोशल स्ट्रक्चर उसके बीच क्या, मतलब हमारी जो प्राइवेट जो दिक्कतें हैं और पब्लिक का जो इशू है वो उनके बीच में कनेक्शन है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वही कनेक्शन फील करवाता है कि हमारी जो दिक्कतें हैं और सोसाइटी की जो दिक्कत है उनके बीच में एक कनेक्शन तो है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल लिव्स लाइफ्स आर सेव्ड बाय ब्रॉडर सोशल फोर्स जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। ये सब मतलब एक सोशल स्ट्रक्चर को, एक सोशल स्ट्रक्चर ने इंडिविजुअल की लाइफ को एक शेप दिया है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल लाइफ आर shaped बाय सोसाइटी एंड हाउ पर्सनल प्रॉब्लम में एक्चुअली रिफ्लेक्ट पब्लिक इशू। देखो, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम फैली हुई है इंडिविजुअल लेवल पर, वो सोशल स्ट्रक्चर को दिखा रही है कि कैसा स्ट्रक्चर सोसाइटी में हो चुका है या सोसाइटी में कैसी दिक्कतें हो चुकी हैं। मतलब हमारी पर्सनल दिक्कतें जो हैं वो सोसाइटी के इशू को रिफ्लेक्ट करती हैं। Neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both। देखो, सोसाइटी मतलब लोगों का ग्रुप है और एक इंडिविजुअल तो ग्रुप बनाता नहीं है, तो कई सारे इंडिविजुअल मिलकर ग्रुप बनाते हैं। तो जो इंडिविजुअल की दिक्कत है वो सोसाइटी की दिक्कतों को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि सबकी दिक्कतें एक जैसी लगभग होंगी। प्राइवेट ट्रबल क्या है? ए पर्सनल प्रॉब्लम इज ए डिफिकल्टी और चैलेंज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल। इट इज़ सीन एज इंडिविजुअल फेल्यूर और रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब प्राइवेट ट्रबल तो है क्या, मतलब हमारे अपने लेवल पर जो दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं वही हैं। पब्लिक इशू क्या है? सोशल इशू या पब्लिक इशू, इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय इंडिविजुअल अलोन। पब्लिक इशू अफेक्ट करता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को। जो पर्सनल दिक्कत है वो हमारी खुद की दिक्कत है जो हमें अफेक्ट कर रही है, बट पब्लिक इशू या सोशल इशू एक बड़े ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अफेक्टिंग मिलियंस ड्यू टू ऑटोमेशन एटसेट्रा। मतलब ऑटोमेशन हो गया, मशीन आ गई तो लोगों की ज़रूरत कम पड़ गई, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर जॉब गई बट सोसाइटी में बहुत सारे लोगों की जॉब गई। तो एक कनेक्शन हो गया बीच में। मतलब आप सोसाइटी के ग्रुप को समझोगे और इंडिविजुअल की दिक्कत को समझोगे, दोनों को ही साथ में समझना है, तभी समझ पाओगे कि हो क्या रहा है सोसाइटी में। मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो किसी लेवल पर। पब्लिक इशू अफेक्ट लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड अराइज फ्रॉम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन सोसाइटी। सोसाइटी में दिक्कतें हैं तो इसलिए पूरे ग्रुप को दिक्कत हो रही है, फील कर रही है, और जो ये दिक्कत है ये एक इंडिविजुअल उसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। तो पब्लिक इशू मतलब एक छोटे लेवल पर दिक्कत होती जा रही है, हर एक को दिक्कत हो जा रही है, मतलब एक बड़े ग्रुप की दिक्कत हो गई तो इसे कोई एक इंडिविजुअल सॉल्व नहीं कर सकता। और ये इंटरकनेक्टेड टाइप है, मतलब एक को होगी तो दूसरा अफेक्टेड होगा। Neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both। हमें दोनों को समझना पड़ेगा। मतलब एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या दिक्कत है और सोसाइटी कैसे चलती चली आ रही है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि लाइफ में दिक्कत हुई तो डेफिनेटली सोसाइटी में दिक्कत होंगी, सोसाइटी में दिक्कत है तो इंडिविजुअल की लाइफ में दिक्कत आएंगी। तो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और दोनों को आप अलग अलग नहीं रख सकते हो, एक साथ ही रखना है, एक साथ ही समझना पड़ेगा। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल लाइफ्स आर शेप्ड बाय सोसाइटी। देखो, सोसाइटी जो है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। सोसाइटी जैसी है वैसे ही हम बिहेव करते हैं, वैसे ही हम रहते हैं। एंड हाउ पर्सनल प्रॉब्लम में भी एक्चुअली रिफ्लेक्ट पब्लिक इशू। जो पर्सनल लेवल पे लोग दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो एक पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है।
मतलब सोसाइटी से इंटरकनेक्टेड इंडिविजुअल्स, ना इंडिविजुअल सोसाइटी से अलग है, ना सोसाइटी इंडिविजुअल से अलग है। सोसाइटी ने ही शेप दिया है इंडिविजुअल लाइफ को। जैसे सोसाइटी में हम रहते हैं वैसे ही हम बिहेव करते हैं, वैसे ही हम दिखाते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। तो हम अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पूरी सोसाइटी की या पब्लिक का एक लार्जर ग्रुप का एक इशू है, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी देखा जा सकता है। और जो इंडिविजुअल लेवल पर इशू फेस कर रही है आज पब्लिक, वो एक बड़ा ग्रुप फेस कर रहा है दिक्कतों को। मतलब दोनों को आप अलग नहीं रख सकते। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल लाइफ आर सेव्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी ने इंडिविजुअल की लाइफ को एक शेप दिया है। मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल बिहेव करता है, जैसी सोसाइटी वैसे लोग। एंड हाउ पर्सनल प्रॉब्लम मे बी एक्चुअली रिफ्लेक्ट पब्लिक इशू। जो पर्सनल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, वो पूरी पब्लिक का एक या सोसाइटी का एक जो कंसर्न है उसे शो कर रहे हैं कि ये दिक्कत सोसाइटी में है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ने ये कनेक्शन बताया है कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और सोशल जो लार्ज सोशल फोर्स है उनके बीच में एक कनेक्शन है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज द एबिलिटी टू सी द कनेक्शन बिटवीन द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड लार्जर सोशल स्ट्रक्चर्स। मतलब हमारी पर्सनल दिक्कत और पब्लिक इशू, इनके बीच में कनेक्शन है, ये दिखाया है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहती है कि पर्सनल प्रॉब्लम और सोशियोलॉजिकल जो सोसाइटी में जो दिक्कत हैं उनके बीच में एक कनेक्शन तो है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था सी राइट मिल्स ने इन हिज बुक 1959 की जो बुक उन्होंने लिखी थी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, उस बुक का नाम था। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सी राइट मिल की बुक का नाम है। उसमें सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक में उन्होंने दिखाया है कि जो पर्सनल दिक्कतें हैं और जो सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, जो या सोसाइटी जो फील कर रही है, उनके बीच में एक कनेक्शन तो है।